इतना बुढ़ा बुजुर्ग इंसान जिसको सर पे हाथ रख के उस बेटी को आशीर्वाद देना चाहिए था, आज आप उसका नकाब खींच रहे हो। शर्म करो नीतीश कुमार जैसे, संजय निषाद जैसे लोगों की घटिया सोच और अमित शाह जैसे लोगों की घटिया सोच जो ये कहते हैं कि इन लोगों को इनके कपड़ों से पहचान सकते हैं, आज आप इनके कपड़े भी उतार रहे हैं। शर्म कर लो। मुसलमान महिलाओं का पहले भी हिजाब खींचा गया है, आज निकाब खींचा जा रहा है, कल को कुछ और आप करोगे और कहोगे कि ये भी ठीक है। अपने आप को हिंदुस्तान में कतई जर्रे भर का महफूज नहीं अपने आप को समझती, क्योंकि जहाँ संजय निषाद जैसे लोग हंस के ये बयान देते कि अभी तो सिर्फ निकाब खींचा है, कल को अगर कहीं और कुछ करा होता तो फिर क्या होता है कि आज एक मुसलमान महिला का निकाब खींचा गया है, कल को एक हिंदू महिला का अगर घूंघट खींचा जाता है तब भी क्या आप चुप रहेंगी? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें वो एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। मैम, जो नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखकर आपको कैसा लगा? पहली बार किसी महिला का हिजाब खींचा जा रहा है, कैसे देख रहे हो? एक बुजुर्ग चीफ मिनिस्टर बिहार का जो कि इतने बार से चीफ मिनिस्टर रह चुका है, वो एक मुसलमान महिला का जो आप ही के मंच पे आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए एक डॉक्टर होके आपके पास इज्जत से आ रही हैं, आप उसको बेइज्जत करके उसका नकाब खींच रहे हो और हंस रहे हो। मतलब शर्म करो नीतीश कुमार जी। आपके घर में शायद महिलाओं के साथ या तो आप लोग यही हरकतें करते होंगे, इसलिए आपको लग रहा है कि औरों की बहन बेटियों पे आप ये हरकत कर सकते हैं। ठीक नहीं बताई जा रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी मेंटली रिटार्डेड हो चुके हैं और इस तरह की जो घटिया मानसिकता के जो लोग हैं उनको पॉलिटिक्स से दूर की बात है, उनको समाज में इस तरह से खुले रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको क्या लग रहा है, महिला आयोग को एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, महिला आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए और खुद भाजपाइयों की महिलाओं को एक्शन लेना चाहिए। उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आज एक मुसलमान महिला का निकाब खींचा गया है, कल को एक हिंदू महिला का अगर घूंघट खींचा जाता है तब भी क्या आप चुप रहेंगी? अगर आप तब चुप नहीं रहेंगी तो फिर आपको अब भी चुप रहने का कोई अधिकार नहीं है और नहीं रहना चाहिए। आप क्या करना चाहिए नीतीश कुमार जी को? सबसे पहले तो अपनी एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी जारी करना चाहिए उस महिला के खिलाफ और तमाम समाज के लिए उनको एक अपॉलॉजी देनी चाहिए जिसमें उनको मानना पड़ेगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसके बाद अपना इस्तीफा दे और फिर या तो अपना मानसिकता का जो रोग लगा हुआ है उसका इलाज कराएं या घर बैठ जाएं, लेकिन बिहार का चीफ मिनिस्टर बनने का आपको कोई हक नहीं। और ये बात सिर्फ नीतीश कुमार की मानसिकता की नहीं है, ये इन जनरल भाजपाइयों की मानसिकता की है। जहाँ संजय निषाद जैसे लोग हंस के ये बयान देते कि अभी तो सिर्फ निकाब खींचा है, कल को अगर कहीं और कुछ करा होता तो फिर क्या होता? कहीं और हाथ लगाया होता। लगता है आपके घर की माँ बेटियों के साथ आपको कोई आपत्ति नहीं है कि कहीं और कोई हाथ लगाए, क्योंकि आप एक महिला के लिए अगर ये कह सकते हैं तो आपको अपनी घर की माँ बेटियों की भी मुझे लगता है कोई इज्जत की फिक्र नहीं है। शर्म आनी चाहिए संजय निषाद जैसे आदित्यनाथ की सरकार में बैठे हुए लोगों को। और आदित्यनाथ क्या बोलेंगे, वो तो खुद मुसलमानों के घर बुलडोज करने पे लगे रहते हैं। नीतीश कुमार की तो ऐसी कभी कोई छवि नहीं रही है कि मुसलमानों के प्रति कभी इस तरह का बयान नहीं, और सेक्युलर नेता, समाजवादी नेता माना जाता है। अगर समाजवादी नेता होते, सेक्युलर नेता होते तो एक मुसलमान बच्ची, एक डॉक्टर जो कि इतनी डर के सहम के घर बैठ गई है, वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना चाह रही क्योंकि आपने उसको साथ ये हरकत पब्लिक में कर दी, तो आप किस तरह के सेक्युलर नेता हो गए, किस तरह के सामाजिक नेता हो गए? आपके लिए तो महिलाओं की कोई इज्जत अगर है तो शायद मुसलमान बच्चियों की कोई इज्जत आपके लिए इज्जत नहीं। इस बात से तो साफ जाहिर है। आपको लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो आम बहन बेटी बिहार के अंदर कैसे सुरक्षित महसूस? बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती। हिंदुस्तान की मेरे हिसाब से कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। मैं एक महिला हूँ, मैं हिंदुस्तान के बाहर पली बड़ी हूँ, मेरी पैदाइश हिंदुस्तान के बाहर की है, लेकिन मैं अपने आप को हिंदुस्तान में कतई जर्रे भर का महफूज नहीं अपने आप को समझती, क्योंकि यहाँ पे एक महिला जो डॉक्टर होके इतना पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके उस ओहदे पे पहुंची है, आज आप उसको घर पे बैठने पे मजबूर कर रहे हो, इतना डरा चुके हो। एक डॉक्टर के साथ ये हो सकता है तो बेचारी ऐसी महिला जो अपनी शायद पक्ष भी ना आगे रख पाए, ना अपनी आवाज उठा पाए, उसके साथ आप क्या कुछ भी कर लो, कोई कहीं पे सुनवाई नहीं होने वाली। नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको लग रहा है माफी मांगेंगे? और आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री है, कौन कार्रवाई करेगा उन्हें? कौन माफी मांगता है यहाँ पे? इस मुल्क में जहाँ पे मुसलमान पुरुषों की दाढ़ियाँ खींची गई, उनकी टोपियाँ उतारी गई, उनका अगर मुसलमान दिखने वाला कोई कपड़े पहने हुए हैं, वो शलवार कुर्ता पहने हुए हैं, तो उनके साथ
क्या कुछ नहीं हुआ? बिहार में आज भी लिंचिंग हो रही है मुसलमान पुरुषों की। बिहार का आप छोड़िए, हिंदुस्तान में जहाँ कहीं पे महिला सुरक्षित नहीं है, मुसलमान महिला तो बिल्कुल कतई सुरक्षित नहीं है। मुसलमान महिलाओं का पहले भी हिजाब खींचा गया है, आज निकाब खींचा जा रहा है, कल को कुछ और आप करोगे और कहोगे कि ये भी ठीक है, तो आप लोगों की इस खतरनाक, इस घटिया सोच को धिक्कारना चाहिए, कड़ी निंदा होनी चाहिए इस बात की। और मेरे हिसाब से सारी महिलाओं को, सबसे ज़्यादा भाजपा की महिलाओं को बाहर निकल के इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए कि एक महिला का अपमान वो नहीं सह सकती। क्योंकि और तो कोई मामला अगर होता है तो महिलाओं के सम्मान के लिए आप दिखाने के लिए तो खूब निकल जाते हैं। कि वो महिला मुस्लिम थी इसलिए उनके साथ बिल्कुल इसीलिए हुआ, बिल्कुल इसीलिए हुआ। अगर कोई भी और धर्म की महिला होती, अगर कोई हिंदू महिला होती जो घूंघट पहन के आती, कभी भी उसका घूंघट नहीं खींचा जाता, नहीं उठाया जाता। अगर कोई क्रिश्चियन महिला होती, कोई नन होती और स्कार्फ पहन के आती, कभी भी उसका स्कार्फ नहीं उतारा जाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मुसलमान महिला है और निकाब पहन के आई थी। आपको लगा कि इट इज ओके, हम इसका निकाब खींच लेते हैं। नीतीश कुमार के राज में भी मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं तो कहती हूँ पूरे मोदी सरकार में अमित शाह जहाँ पे होम मिनिस्ट्री संभालते हैं, शर्म नहीं आती उनको कि यहाँ पे कुछ भी महिलाओं के साथ हो जाता है। कोई भी बीजेपी की सरकार में और एनडीए के इतने जितने पार्टनर्स हैं, इनकी सरकार में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है और मुसलमान महिलाओं तो बिल्कुल सुरक्षित। आखिरी सवाल है, क्योंकि कहा जाता है अगर कोई घटना ट्रेन में हो जाए, सड़क पे हो जाए, तो कहा जाता है कि फ्रिंज एलिमेंट है, इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तो मुख्यमंत्री खुद हिजाब खींच रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? यकीनन भाजपाइयों की घटिया सोच, संघीयों की घटिया सोच, एनडीए पार्टनर्स की घटिया सोच, नीतीश कुमार जैसे, संजय निषाद जैसे लोगों की घटिया सोच और अमित शाह जैसे लोगों की घटिया सोच, जो ये कहते हैं कि इन लोगों को इनके कपड़ों से पहचान सकते हैं। आज आप इनके कपड़े भी उतार रहे हैं, शर्म कर लो। कम से कम भाजपाइयों, अगर तुम लोग कोई अपना बयान नहीं दे सकते तो साफ साफ इस पार्लियामेंट में, इस मुल्क में, इन विधानसभाओं पे तुम लोगों को बैठने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। तुम लोग जाके मिडिल ईस्ट में, कतर में, दुबई में और तमाम ऐसी अबू धाबी में जगहों पे जाके, मिडिल ईस्ट में तो तुम लोग खूब सारे, अमित शाह का बेटा जय शाह बिजनेसेस करता है, मोदी जाके बड़े बड़े बिजनेस करता है, वहाँ पे तो हिंदू समाज के लिए मुसलमान वहाँ के जो लीडर्स हैं वो उनको मंदिर बनाने की जगह दे रहे हैं और यहाँ पे आप मुसलमान बच्चियों का निकाब खींच रहे हो। शर्म करो। यकीनन जुल्म हो रहा है और इस जुल्म की हद बहुत हो चुकी है। और आखिर तक यही कहूँगी मैं कि जब हिटलर जैसे जालिम लोग आज नहीं बचे हैं तो तुम लोगों का भी जुल्म ज़्यादा टाइम तक अब और नहीं चलेगा। जनता ने 11 साल दे दिए, तुम लोगों ने मुल्क के हालात बद से बदतर कर दिए, ना रोज़गार क्रिएट कर सके। आज रुपये का रेट देख लो, डॉलर के अगेंस्ट कितना ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब लिटरली $1.95 अपनी जगह बना लेंगे, रुपया खुद अपने आप को आत्मनिर्भर। जिन लोगों को जीडीपी के बारे में बात नहीं करना आता है, जिन लोगों को ये नहीं पता कि पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं, जिनको ये नहीं पता कि यहाँ पे जो डिस्पैरिटी है बिटवीन द रिचेस्ट ऑफ द रिच एंड द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जिन लोगों को सिर्फ मनरेगा का नाम बदल के कोई ऐसी रैंडम नाम रखना आता है, जिन लोगों को जगहों का सिर्फ नाम बदलना आता है लेकिन एक्चुअल काम नहीं करना आता, जिन लोगों को ये नहीं पता कि गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ जुमलाबाजी है, इन जुमलेबाजों को सरकार में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आपने कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको लग रहा है इस्तीफा देंगे? हमें क्योंकि अभी तो सरकार जीत कर आई है। हमें पता है कि कोई एक्शन नहीं होने वाला, हमें पता है कि ये बात भी कुछ दिन चर्चा में रहेगी और फिर दबा दी जाएगी, और हमें पता है कि आने वाला वक्त मुसलमान पुरुष के लिए, मुसलमान महिलाओं के लिए खास तौर से बहुत ही दर्द वाला, बहुत ही खौफ वाला, बहुत ही पेनफुल हो सकता है अगर हमने आज इस मुद्दे पे आवाज नहीं उठाई। आपने सोचा था नीतीश कुमार के लिए कभी इस तरह की? कभी भी नहीं सोचा था। एक बुढ़ा इंसान, कभी ऐसी छवि रही नहीं नीतीश कुमार, एक इतना बुढ़ा बुजुर्ग इंसान जिसको सर पे हाथ रख के उस बेटी को आशीर्वाद देना चाहिए था, आज आप उसका नकाब खींच रहे हो। शर्म करो नीतीश कुमार, डूब मरो। तुम्हें बिहार का चीफ मिनिस्टर बनने का और उस पोजीशन पे बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। जाके अपना इलाज कराओ और उस महिला से माफी मांगो।